अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने 7 अक्टूबर से गाज़ा की पट्टी में हज़ारों शहरियों को हलाक करने वाले इसराइल को झड़पों वाले इलाकों में बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाले ममालिक और गिरोहों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। इसराइल नेशनल न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वाशिंगटन में इसराइल के मिलिट्री अत्ताशी मेजर जनरल हैदी सैलबरमैन को इस मामले से आगाह किया। उन्होंने सैलबरमैन को बताया कि उन्होंने रूस और दहशतगर्द तंजीमों दाइश, अल-कायदा और बोको हराम के साथ साथ इसराइल को भी इन ममालिक और तंजीमों की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया है जो जंगी इलाकों में बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस को इस इक़दाम से बाज रखने के लिए कायल करने में नाकाम रहने वाले इसराइल को अगले हफ्ते तय होने वाली ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस फहरिस्त में रियासत इसराइल का नाम वाज़ेह तौर पर दर्ज नहीं किया जाएगा, ताहम मौजूदा हालात की जिम्मेदार इजरायली फौज ठहराई जाएगी। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजराइल को गाज़ा में जंग जीतकर इस काम को जल्द ख़त्म कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फोकस न्यूज़ टेलीविज़न को एक इंटरव्यू देते हुए गाज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमेरिका इसराइल ताल्लुकात पर अपना जायज़ा पेश किया। उन्होंने दावा किया है कि 7 अक्टूबर को जो इसराइल के साथ हुआ इसे भुला दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि इन हमलों को याद रखना चाहिए और इसराइल को अमेरिकी सियासत में पहले की तरह मजबूत होना चाहिए। रिपब्लिकन सियासतदान ने कहा है कि इसराइल को यह काम जल्द और ताकतवर तरीके से ख़त्म करना चाहिए और मामलात ज़िंदगी को लौटना चाहिए क्योंकि यह मामला काफ़ी तवील हो गया है। इन्हें फतेयाब होकर अपना मिशन ख़त्म कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का भी दावा किया कि 15 साल पेशतर वाशिंगटन की ताकतवर तरीन लॉबी इसराइल था, ताहम आज बाज़ डेमोक्रेट शख्सियात की बिना पर यह अपनी साबिक़ा ताकत से आरी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि जनूबी गाज़ा की पट्टी पर हमलों के हवाले से इसराइल को वाशिंगटन के ख़दशात का पूरा एहसास है। नारमंडी मिहाज की 80वीं सालगिरह की मुनासिबत से फ्रांस में मौजूद अमेरिकी सदर ने फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के बारे में ABC न्यूज़ पर एक बयान दिया। जो बाइडन ने कहा कि राफा पर हमलों के बारे में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को हमारे ख़दशात का इल्म है। मुझे लगता है कि वो हमारी बात सुन रहे हैं। इजरायली फ़ौज पूरी क़ुव्वत से हमले करते हुए मुकम्मल तौर पर राफा पर कब्ज़ा कर लेती, मगर ऐसा नहीं हुआ। गाज़ा के लिए 3 मराहिल पर जंगबंदी की तजवीज़ के हवाले से जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल ने मुआहदे के अहम निकात कबूल कर लिए थे जिनका एतराफ़ नेतन्याहू भी कर चुके हैं। हमास को भी इन शराइत को कबूल कर लेना चाहिए जिसे अरब ममालिक की भी हिमायत हासिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जंगबंदी की बहाली ज़रूरी है। इजरायली फ़ौज के शुमाली मिहाज के कमांडर मेजर जनरल ओरी गोर्दन ने बताया कि हमने जनूबी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इजरायली वेबसाइट वाईनेट के मुताबिक ओरी गोर्दन ने हिजबुल्लाह के साथ जारी जंग की 18वीं सालगिरह के हवाले से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब में इस बात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमने जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। दुश्मन इस बार एक बासलाहियत और मजबूत फ़ौज से टकराएगा। हमने शुमाली सरहदों पर अपनी तमाम जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। जनरल गोर्दन ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ किसी मुमकिना मिहादारी में जीत हमारी होगी। हम अपनी ताकत और जहानत के बलबूते पर बिला तौक़ुफ़ हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू 24 जुलाई को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों के कानून साजों से एक नादिर मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाले हैं। नेतन्याहू की तकरीर जो गाज़ा में इनकी जंग का दिफा करेगी वाशिंगटन में मुतनाज़ा है क्योंकि सदर जो बाइडन गाज़ा में देरीपा जंगबंदी के मुआहदे पर मोहर लगाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी इस तनाज़े पर मज़ीद मुनक़सिम है। तकरीर की तारीख का ऐलान होने से पहले ही कई बाएं बाजू के डेमोक्रेट्स ने नेतन्याहू की हमास के साथ जंग से निपटने के लिए इसका बाइकआउट करने के अज़्म ज़ाहिर किया है। नेतन्याहू को यह दावतनामा गुज़श्ता हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस में दोनों जमातों के रहनुमाओं की जानिब से जारी किया गया था, जिनमें डेमोक्रेटिक चेक शोमर भी शामिल हैं, जो सैनीट के अक्सरियती रहनुमा हैं जो नेतन्याहू के शदीद तनकीद करने वालों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने जो अमेरिकी हुकूमत में आला तरीन यहूदी मुंतखब अहदेदार भी हैं, उन्होंने हाल ही में इसराइल में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। ऐवान के स्पीकर मैनिक जॉनसन एक रिपब्लिकन ने 24 जुलाई की तारीख का ऐलान किया है। अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरानों ने आज जुमे के रोज़ कहा कि वो जर्मन हुकूमत के साथ अफगान ताल्लुक़ रखने वाले मुजरिमों की मुल्क वापसी पर ताउन के लिए तैयार हैं। जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्स ने कहा कि वो अफगानिस्तान और शाम समेत बर्लिन में हुकूमत की तरफ से गैर महफूज समझे जाने वाले ममालिक में मुजरिमों की तेज़ी से वापसी देखना चाहते हैं। ये इक़दाम जर्मनी में एक अफगान शहरी के हाथों हाल ही में एक पुलिस अफसर के कत्ल के बाद गम व गुस्से के भड़काने के बाद किया गया। यह हमला मगरबी शहर मानहिम में इस्लाम मुखालिफ ग्रुप की जानिब से मुनक़िदा एक रैली में हुआ था।
जर्मन चांसलर ने बंडस्टेग या पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी को बताया, ऐसे मुजरिमों को मुल्क बदर किया जाना चाहिए, चाहे वो शाम और अफगानिस्तान से ही क्यों ना हो। काबुल ने आज जुमे को जर्मन रहनुमा के रिमार्क्स पर रद्दअमल जाहिर किया और कहा कि अफगान हुकूमत मुजरिमों की मुल्क वापसी पर ताउन के लिए तैयार है। कतर ने इजराइल और हमास के दरमियान एक मुआहदे के लिए मुज़ाकरात में सालिसी करते हुए कहा कि अभी तक जंगबंदी और यरगुमालियों की रिहाई की हालिया तजवीज़ का जवाब नहीं दिया गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अंसारी ने आज कहा कि सालिसों को अभी तक हमास की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। तहरीक ने मुतला किया है कि वो अभी तक इस तजवीज़ का मुताला कर रही है। कतर, अमेरिका और मिस्र कई महीनों से इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए सालिसी कर रहे हैं और अस्कियत पसंद ग्रुप की तरफ से इजराइल में कैद फ़लस्तीनी कैदियों के लिए रखे गए यरगुमालियों के तबादले के लिए बातचीत जारी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते महीनों से जारी गाज़ा जंग को ख़त्म करने के लिए 3 मरहलों पर मुश्तमिल मंसूबे के ऐलान के बाद कोशिशों में नई रफ्तार आई है। सऊदी वली है तो वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आम इंतख़ाबात में इनकी जमात की जीत पर मुबारकबाद का टेलीग्राम अरसाल किया। सऊदी खबर NCSP के मुताबिक हिंदुस्तान में हुए आम इंतख़ाबात में बीजेपी की जीत पर मुबारकबाद के पैगाम में वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमहूरिया हिंद और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मक्के में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने 4 अफराद को जाली हज वीज़ा और परमिट फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबर NCSP के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 2 पाकिस्तानी और 2 सऊदी शहरी शामिल हैं। मुलजिमीन के कब्जे से कतीर रकम, मोबाइल फ़ोन्स की सिमें, मोबाइल फ़ोन्स, नकली मोहरें और लैपटॉप बरामद किए गए। मुलजिमीन सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे, बादशाह इनसे रकम लेने के बाद जाली हज वीज़े पर परमिट देते थे। चारों मुलजिमीन के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करके इन्हें इदारे प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहां मज़ीद तहक़ीक़ात के बाद केस फौजदारी अदालत के सुपुर्द किया जाएगा। सऊदी अरब की डिज़ाइनर तीमा आबेद ने आज शाम रियाद में मुश्तरका तौर पर मुनक़िदा ख़वातीन के लिबास डेली ग्लोबल फैशन समिट और फैशन अवार्ड्स में साल की बेहतरीन डिज़ाइनर का इनाम जीता। इस तकरीब की मेज़बानी किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी ने की थी। मुल्क का पहला फैशन अवार्ड चिलहुब ग्रुप ने पेश किया। दोनों इवेंट्स ने फैशन, ब्यूटी और रिटेल इंडस्ट्रीज में डिज़ाइनर्स और कंपनियों को एजाज़ से नवाजा। सस्टेनेबिलिटी अवार्ड चाइल्डन को दिया गया, जो कि सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की मिल्कियत एक माहौलियात से मुतालिक ब्रांड है। फैशन स्टाइलिस्ट अवार्ड अल उनूद अल सेविलियम ने जीता और फैशन फोटोग्राफी अवार्ड नूरा आमरी ने हासिल किया। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि वसती एशिया के क़ल्ब में वाक़ उज़्बेकिस्तान की इलाक़ाई और आलमी क़दर में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। सदर एर्दोगान ने अनक़रा में मौजूद उज़्बेक हम मनसब शौकत मिर्ज़ाएव के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने तिजारत, ज़राअत, नक़ल व हमल, तोनाई, सक़ाफ़त, तालीम और दिफ़ाई सनत जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया और मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत किए। सदर एर्दोगान ने कहा कि इन मुआहिदों से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में फ़रोग़ पैदा होगा। वसती एशिया के क़ल्ब में वाक़ उज़्बेकिस्तान की 37 मिलियन नौजवान आबादी आलमी सतह पर इसकी कदर और इसके वक़ार में इजाफ़े का सबब बन रही है। एर्दोगान ने मेहमान सदर मिर्ज़ा से मुतालिक कहा कि उज़्बेकिस्तान के तीसरे निशात सानिया के मंसूबे से उन्होंने अपने मुल्क के लिए एक मुख्तलिफ उफ़क़ इस्तेवार किया है। उन्होंने तोनाई से लेकर ज़राअत तक वसी पैमाने पर शोबों में लागू इक़्तिसादी असलाहत के ज़रिए उज़्बेकिस्तान को काबिल रश्क मनाजिल तक पहुँचाया। जुमे को बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपेक में थर्ड पार्टी की शराकत दारी के हवाले से ज़ाब्ताकार समेत 23 मुफाहिमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। सरकारी खबरसां इदारे AP के मुताबिक आज जुमे को पाकिस्तान और चीन ने बाहमी एतमाद और मुश्तरका उसूलों पर मबनी स्ट्रैटेजिक शराकत दारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अहम मामलात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का इआदा और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सीपेक की आला मियार की तरक्की के लिए मुसलसिल अज़्म का इजहार किया। दोनों ममालिक ने ट्रांसपोर्ट, बुनियादी ढांचे, सनत, तोनाई, ज़राअत, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफाहिमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म मीडिया ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल में चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चैंग से वफूद की सतह पर मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इनकी काबीना के अहम अरकान भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख़याल किया और बाहमी दिलचस्पी की इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी बातचीत की गई।